नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कानून की जो पुरुषों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण है और एक महिला को चरित्रहीन होने का लाइसेंस प्राप्त करता है। वह कानून क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 ये बताता है कि यदि किसी महिला ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो तलाक के 280 दिनों के भीतर हुआ है या शादी के समय हुआ है, तो वह बच्चा ऐसे पति या पिता का जायज़ बच्चा माना जाएगा। इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी शादी हुई है और आपकी शादी से 7 महीने में कोई बच्चा हो गया है और उस विवाहित के दौरान चूँकि ये बच्चा हुआ है तो वो बच्चा आपका माना जाएगा। ऐसे ही यदि आपका डाइवोर्स हो गया है, आपका डाइवोर्स अगर आज होता है और आज से 280 दिनों के भीतर कोई बच्चा उस महिला को हो जाता है तो वो बच्चा भी आपका माना जाएगा। अब ये महिला को चरित्रहीन होने का लाइसेंस कैसे देता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपका आज डाइवोर्स हुआ, उस महिला का ऑलरेडी कहीं संबंध है या डाइवोर्स के अगले दिन ही वो कहीं संबंध बनाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 280 दिनों के भीतर, कोई बड़ी बात नहीं है, 280 दिनों के भीतर बच्चा आराम से हो सकता है। 280 दिनों के भीतर कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा ऐसे पुरुष का नहीं माना जाएगा कि जिसने उससे संबंध बनाया, बल्कि जो वैवाहिक था या जिससे तलाक हुआ है बच्चा उसका माना जाएगा, उसका धर्मज बच्चा माना जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपकी शादी हुई है, शादी के 7वें महीने में कोई बच्चा हो गया है और शादी से 1 महीना या 2 महीना पूर्व आपका उस महिला से मिलना जुलना था, तब भी वह बच्चा आपका ही माना जाएगा। यानी कि शादी के समय, यानी जब तक आप उस महिला से विवाहित थे या तलाक के 280 दिन निकलने तक कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा ऐसे पति का माना जाएगा जो ऐसी महिला से विवाहित था। ये सिद्धांत जो है ये लोक नीति पे आधारित है, एक बच्चों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है कि ऐसे बच्चे को कोई नाजायज़ ना कह सके। दो पक्षकारों की लड़ाई में बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पति पत्नी की लड़ाई है तो ऐसे में बच्चों का अहित नहीं होना चाहिए, बच्चों का हित देखा जाना चाहिए। लेकिन बच्चों के हित देखा जाने का मतलब ये नहीं है कि पति के साथ में अन्याय किया जाए। एक तरीके से ये कानून अन्याय ही करता है। मान लीजिए कोई महिला या बच्चा कल को कोर्ट में आएगा और कहेगा कि ये मेरे पिता हैं और मुझे इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया जाए, मुझे इनसे खर्चा दिलाया जाए, और आप मना करते हैं, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उस 280 दिनों यानी कि उस पूरे कार्यकाल में, उस पूरे समय में 280 दिनों में आपकी उस महिला तक कोई भी पहुंच नहीं थी। पहुंच से क्या मतलब है? पहुंच और ना पहुंच से क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, चिल्लकुटी स्वामी करके था। उसमें बताया था कि पहुंच का मतलब है कि ऐसी महिला से मिलना जुलना, यानी कि आपका उस महिला से फिजिकल रिलेशन नहीं भी रहा है, केवल आपकी उस महिला तक पहुंच थी, आप उससे मिलजुल सकते थे और 280 दिनों के भीतर वो बच्चा हो जाता है, तब भी वह बच्चा आपका ही माना जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा संकट आपके आगे है। यानी कि अगर आपका बच्चा नहीं भी है तब भी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बच्चा आपका है। आप कोर्ट में लाख कहते रहें कि आपका बच्चा नहीं है, अगर महिला ये कह देती है कि आपका उससे मिलना जुलना था, आप उससे आते थे, ये बच्चा उसी का है, तो आपको ये मानना पड़ेगा बच्चा आपका है। कोर्ट भी ये मान के चलेगी कि ये बच्चा आपका है। ये कानून सिर्फ बच्चों के हित के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हित का मतलब ये नहीं है कि पति के साथ में या पिता के साथ में अन्याय किया जाए। अगर सरकार को हित ही देखना था तो ऐसे बच्चे को सरकार पाले, या जिससे वो बच्चा हुआ है वो पाले, या महिला पाले। ऐसे पति का क्या दोष है जिससे वो बच्चा है ही नहीं, उसके ऊपर ऐसा बर्डन क्यों डालना चाहिए खर्चे का या फिर प्रॉपर्टी का? अब आप सोच रहे होंगे क्या हम डीएनए टेस्ट करा के, रक्त का नमूना लेके उससे बच्चे का टेस्ट करा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग उस पर भी रोक लगा रखी है। 100 में से 1 केस हो सकता है जिसमें ऐसा आदेश हो जाए, 99 में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कई केसों में कहा है कि डीएनए का आदेश पितृत्व निर्धारण करने के लिए नियमित तौर पे नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे आदेश होने से मान लीजिए कि वो डीएनए टेस्ट में मिलान ना हो और बच्चा नाजायज़ घोषित हो जाए, तो उस बच्चे को हित को देखते हुए डीएनए टेस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये पति की जिम्मेदारी है, पति ये साबित करे कि उस 280 दिनों के पीरियड में उसकी उस महिला तक कोई भी पहुंच नहीं थी, उससे मिलना जुलना नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी का भी डीएनए टेस्ट उसकी बिना मर्जी के नहीं लिया जा सकता है। अब मान लीजिए एक बच्चा आता है और कहता है कि साहब मैं इनका बच्चा हूँ और मेरा इनका प्रॉपर्टी में हक है, मुझे इनसे प्रॉपर्टी दिलाई जाए या मुझे इनसे खर्चा दिलाया जाए। अब पुरुष कहता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है,
बच्चा कहता है या बच्चे की माँ कहती है साहब डीएनए टेस्ट करा लिया जाए इनका, तब तो कोर्ट तुरंत डीएनए टेस्ट करा लेगी और ऐसे पति पे बर्डन लाद देगी। और यदि आप डीएनए टेस्ट कराने से मना कर देते हैं तो कोर्ट ये अवधारणा करके चलेगी कि इसका मतलब ये बच्चा आपका ही है, तभी आप मना कर रहे हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। अब मान लीजिए यही सिचुएशन आपके साथ हो, आप कहें कि ये बच्चा मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट इसका बच्चे का करा लिया जाए, तब कोर्ट डीएनए टेस्ट नहीं कराएगी। तब कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपकी ऐसी महिला तक पहुंच थी और ये बच्चा आपका ही है, निश्चयात्मक सबूत है इस बात का कि आपकी इस महिला तक पहुंच थी, ये बच्चा आपका ही है। उस बच्चे को हित में देखा जाएगा कि इस बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसके बच्चे का हित देखते हुए आपका बच्चा ना होते हुए भी वो बच्चा आपका घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कानून इतना विसंगतियों से भरा हुआ है, एक तरीके से महिला को चरित्रहीन होने का लाइसेंस देता है और पुरुष के साथ अन्याय करता है। चूँकि ये कानून अंग्रेज़ों का समय का बना हुआ है, इसमें सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, हमारी संसद ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस कानून में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। ऐसे कानून ना बदलने से बहुत से पुरुष के साथ में अन्याय हो रहा है। जो बच्चा उन पुरुषों का नहीं भी है फिर भी उन्हें उन बच्चों को खर्चा देना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला से शादीशुदा थे या उनने तलाक लिया था और तलाक से 280 दिनों के भीतर बच्चा हो गया था। तो आपकी क्या राय है ऐसे कानून को लेकर? कृपया अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।